आइए टाइम एंड वर्क के अगले क्रम में क्लास चौथा है आज इसको एक नए सीक्वेंस से आज का लेवल जो है कल के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होगा, बड़ा होगा। और ये इसका जो सवालों को इंक्लूड किया गया है, ये सारे सवाल यूपीएसआई, एनटीपीसी और बड़े बड़े एग्जामों में से लिया गया है। अगर आज इस वीडियो को 2 बार भी देखना पड़े तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का लेवल बड़ा होने वाला है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे जलाशय अर्थात नली नालों में ही तैरना सीख जाते हैं, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हमें समुद्र के गहराइयों में जाके उसको पूरा सीखना है तैरने के लिए। तो हमें क्या करना है कि आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना समय को बेकार किए हुए। आइए क्वेश्चन किया जाए। सभी प्रतियोगी परीक्षा किसी पर्सनल एक एग्जाम के लिए नहीं है, सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। टाइम एंड वर्क का जबरदस्त ट्रिक, जहां पे ट्रिक की जरूरत होगी वहां पे ट्रिक यूज किया जाएगा, और जहां पे बेसिक चीज की जरूरत होगी वहां पे बेसिक चीज को पढ़ाया जाएगा। इसी क्रम में चौथा वीडियो है आप लोग के साथ। हो सकता है कि वीडियो 2-4 एक्स्ट्रा पड़े, 2-4 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चनों को लाया जा रहा है आपके बीच में। 2-4 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में फर्क दिखाई देगा, आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप कॉपी किताब लेकर बैठे हैं, हमें आशा है कि आप जरूर लेकर बैठे होंगे। ऐसे तो कहानी है नहीं जो आपको सुनाएंगे, आप खुश होंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ये मैथ की क्लासें हैं, और मैथ की क्लास को करने के लिए आपको कॉपी किताब प्रॉपर लेकर बैठना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जितनी अच्छे तरीके से आप सॉल्व करेंगे उतने ही आपका स्कोर परीक्षा में बढ़िया होगा। इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर बताइए क्या होने वाला है। चलिए देखिए, P एक कार्य, P कोई कार्य है, उसका 5/8 हिस्सा कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। 5×15 और 8 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 तरीके 24, यानी कि P जो है टोटल हिस्सा 24 दिन में करेगा। उसी तरह Q है, यहां पे लिखते हैं Q जो है वो 3/4 हिस्सा कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। अब शॉर्ट तरीके से करिए, 3 से काट दीजिए 10 बार में, और ये जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 चौको 40, यानी Q पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। अब A और B वाले जैसे पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे, सेम एज इट इज बन गया है। P और Q, P कर रहा है 24 दिन में, Q कर रहा है 40 दिन में। ठीक, टोटल काम है कितना? टोटल काम होगा इनका एलसीएम। टोटल काम क्या होगा? इनका एलसीएम। अब एलसीएम निकालने में आप एकदम महारथी हासिल हो चुके हैं, महारथी बन चुके हैं एलसीएम निकालने में। बताइए, एलसीएम आ गया 120। इसका इफिशियंसी जो कार्य क्षमता होगी कितनी होगी? 4×12 3 की, ये 24 बचे 120, ये एक दिन का कार्य होगा 5। ठीक, अब देखिए, उन्होंने अर्थात P और Q दोनों मिलके 8 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। 8 दिनों तक एक साथ काम करेंगे। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में दोनों P और Q कितना काम कर रहे हैं? 5 और 3 8। ऐसे ही एक दिन में 8, 2 दिन में 8, 3 दिन में 8, ऐसे करते करते 8 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। कितना काम करेंगे बाबू? 8×8 64। 64 को काम दोनों मिल के करेंगे। ठीक, शेष काम कितना बचेगा? यहां पे लिखते हैं शेष काम। रिमेनिंग डे कितना बचेगा? शेष काम 120 को टोटल काम है, और 64 को काम दोनों मिलके किए हैं। कितना काम बचेगा? 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 56 काम क्या बचा है? अभी इनको करना है। इसी काम को कह रहा है शेष, ये शेष काम है। इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? Q के बारे में बता रहा है। Q अकेले जो शेष काम है उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा? Q का एक दिन का काम कितना है? 3 काम है। Q का एक दिन का काम कितना है? 3 काम है। टोटल काम कितना है? 56, एक दिन का 3, कितने बार में जाएगा? 3 × 3 और 2 चला जाएगा 26, 3/8 24, 2 बचेगा और 3 बचेगा। 18 से ही 2/3 दिन में, इसमें दिया है घंटे में। अब 2/3 को घंटे में चेंज करेंगे तो बगल में मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए काटिए, 3/8 24 और 8 दूनी 16, अर्थात 18 दिन 24 आवर, 24 घंटे में काम को तमाम कर देगा। कौन? अकेले Q काम को तमाम कर देगा। अकेले Q काम को क्या कर देगा? खत्म कर देगा।
आशा करते हैं कि आपको सवालों को समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीकों से समझ में आ रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन एक अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इन सवालों को लगा रहे होंगे, अच्छी तरह से लगा पा रहे होंगे, तो यकीन मानिए आप एक अच्छे स्थिति में है मैथ में। टाइम एंड वर्क का एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। ठीक, ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। अगर आपको सवाल को समझ में आ रहा होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्त यार, सखा, सहेली, मित्र और सखी तो होंगे ही, उनके पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पर डे आपको एक एक वीडियो मिलता रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिनों में करते हैं। ए और बी 10 और 5 दिनों में करते हैं। टोटल काम कितना है, 10। इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 और 1 की। कह रहा है कि दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। यहां तक देखिए, दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिल गए, 1 और 2, दोनों मिलकर 3 काम 1 दिन में कर रहे हैं। ये 2 दिनों तक कार्य करते हैं। 6 काम कितना बचेगा, बचा हुआ कार्य कितना है, टोटल काम 10, 6 घट गया, 4 काम बचा हुआ। ठीक, 4 काम बच गया। अब कर रहा है बी और सी, बी के स्थान पर सी आ जाता है, यानी कि ए और सी इस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 3 दिन में कर देते हैं। तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी होगी, एक दिन का काम कितना होगा, 4/3 काम होगा। ए और सी इस 4 को काम को 3 दिनों में कर देते हैं, तो ए और सी एक दिन में इस काम को कितना काम करेंगे, 4/3। अब यहाँ पे सी की इफिशियंसी निकाल लीजिए। कैसे आएगा सी की इफिशियंसी, देखिए इसको साइड में करते हैं। ए की कार्य क्षमता कितना है, 1। सी का नहीं मालूम है, लिख दिए 4/3। एक सी यहां पर बताते हैं, सी बराबर 4/3। 1 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखिए 3 एक 3 और 4 में से 3 गया, 1/3। 1/3 किसकी कार्य क्षमता है, सी की कार्य क्षमता निकल गई। अब पूछ क्या रहा है, सी उस कार्य का है, यानी कि सी अकेले टोटल कार्य का 60%। टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है, 10। 10 का 60%, 60/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना बचा, 6। टोटल वर्क का 60% कितना है, 6। अब यही कह रहा है कि सी अकेले टोटल वर्क का 60%, यानी कि 10 का 60%, 6 काम को अकेले कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितना कर रहा है, 1/3। टोटल काम कितना है, 6। 1/3 काम इसकी कार्य क्षमता है। अब 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 6 × 3/1, 6×3 18/1, अर्थात 18 दिन में काम को तमाम कर देगा। कौन, अकेले सी। अकेले सी टोटल कार्य का 60% 18 दिन में क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बताइए ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा है, 18। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए सवाल को, और सवाल को लगाने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ एक स्टेप तक जाइए। अगर आपको एलसीएम तक ही आ रहा है तो एलसीएम तक लिखिए, ताकि वो हैबिट बना रहे आपकी। ठीक, अब बिल्कुल ही पेन कापी छोड़ देंगे, आशा ही छोड़ देंगे तो उसको नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ लड़ने की जज्बा रखिए अपने आप में। और एक बहुत बढ़िया वैकेंसी एनटीपीसी आरआरबी अभी और आने वाली है। यूपी पुलिस किया जाए, यूपीएसआई किया जाए, कभी भी सरकार मौका दे दे हम लोग को सरकारी नौकरी लेने का, नौकरी की वैकेंसी लाने का, तो ऐसा ना हो कि जब आप वैकेंसी आए तब आप पेपर कापी उठा के बैठ के पढ़ रहे हैं, और तब वैकेंसी में आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि आप पूरा क्या कर सके, सिलेबस को कंप्लीट कर सके। अगर आपको कोई लड़ाई लड़नी है, कोई युद्ध जीतना है, तो उससे पहले युद्ध की रणनीति बनानी होगी। युद्ध से पहले उस कार्य को इतना बेहतरीन करना होगा ताकि आप उस युद्ध में उतरे तो आप एक अलग लेवल में दिखाई दे। जैसे आप देखिए मयंक यादव, एक नया गेंदबाज आया है टीम इंडिया में, मयंक यादव, उसकी गेंद बहुत अच्छी से फेंकती है, 156 की। क्या उससे पहले बॉल नहीं करता था? उससे पहले भी बॉल करता था, लगातार बॉलों को करता था, लेकिन उस पर कोई नोटिस नहीं करता था। एक बॉल ऐसा फेंका जो सबकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। वो बॉल थी 56 किलोमीटर/आवर के हिसाब से फेंका था एक बॉल। सोचिए, एक बॉल आपकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आएगा जो सब कोई आपकी तरफ ध्यान देगा। उस मौके का इंतजार कीजिए, अन्यथा फिर
मौका आएगा और आप दोनों हाथ खोल के खड़े रहेंगे। आप उस मौके को, अपॉर्चुनिटी को लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आपको ऐसे ही समय आपको खराब करेगा। एक समय आएगा समय आपको खराब कर देगा। आज समय को आप खराब कर रहे हैं, एक समय आएगा कि समय आपको खराब कर देगा। चलिए सवाल को लगाते हैं। देखिए सवाल क्या है। ए 12 दिन में कोई कार्य करता है, बी 18 दिन में कर रहा है। ए 12 दिन में और बी 18 दिन में कर रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों। वे एक साथ मिलकर कार्य को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दे रहा है। देखिए नया टाइप का सवाल और बेहतरीन सवाल, इतना बेहतरीन सवाल है, यह हर एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीनों सवाल में से बेहतरीन। चलिए देखिए, ये 12 दिन में, बी 18 दिन में। सबसे पहले यहां तक करते हैं हम। टोटल काम है कितना, टोटल काम होगा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 36। टोटल काम क्या आएगा, एलसीएम। एलसीएम होगा 36। चलिए बताइए, 18 दूनी 36, एक दिन का काम हो गया 2, 12 यानी 36, एक दिन का काम हो गया 3। बहुत बढ़िया। देखिए अब कह रहा है कि लेकिन कार्य खत्म हो जाने से, जब मान लीजिए यहाँ पे कार्य स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कार्य खत्म हुआ, इंड हुआ। अब कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले, 1 2 3, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 दिन पहले, खत्म होने से 3 दिन पहले ए जो है कार्य को छोड़ दे रहा है। अब यहां से अकेले बी काम कर रहा है। अच्छा बताइए, ए यहाँ ए और बी काम कर रहे हैं, ए यहाँ पे छोड़ेगा तो बी शेष जो बचा हुआ काम अकेले बी ही तो करेगा। सेम इसी तरह 3 दिन पहले काम ए छोड़ा है तो 3 दिन का काम कौन करेगा, बी करेगा। चलिए इसको 3 दिन का काम करा दीजिए। एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 काम। कितना करेगा, 6 काम कौन करेगा, बी करेगा। अब ये 6 काम अकेले किया है, टोटल काम में से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ये टोटल काम है, टोटल वर्क है। अब ये 6 काम बी अकेले किया है तो इसको घटा दीजिए, कितना आया, 30। अब ये जो 30 काम है इसमें ए और बी दोनों किए होंगे, यहां से यहां तक दोनों काम किए होंगे, तब ना यहां से छोड़ के गया होगा। यहां से तो हम हटा दिए काम को, अब यहां से यहां तक दोनों काम किए होंगे, वो काम है 30 काम में दोनों मिल के काम किए होंगे। कितने दिन में खत्म किए होंगे, दोनों का एक दिन का काम कितना है, 3 और 2 5। कितने दिन में खत्म होगा, 6 दिन। यानी कि 6 दिनों तक वो दोनों मिल के काम किए होंगे, तब जाके ए क्या किया होगा, हटा होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली आपका बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट है, बिंदास झकास है। ठीक, आशा करते हैं ये ऐसे सवाल आपको कितना आसानी से आप समझ जाए, बेहतरीन तरीके से समझ गए। एक इसी का अलग तरीका एक और है, उसको भी समझते हैं। सेम ऐसे ही सवाल को दूसरे में लगाते हैं। ठीक, इसको देख लीजिए कैसे हुआ है कि काम कौन छोड़ के गया है, इसमें काम ए छोड़ के गया है तो उसका बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। 3 दिन का काम बी से करा दिए। टोटल काम में से जो अकेले किया है उसको घटा दिए हैं, बचा है 30 काम। इस 30 काम में ए और बी दोनों किए होंगे, इन दोनों का एक दिन का काम है 5, दोनों 5 दिन तक, 5 एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 30 वो काम करना है। कितना दिन में खत्म करेंगे, 6 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे, उड़ा देंगे काम को। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, परफेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सेम इसी तरह का सवाल है लेकिन इसको अलग तरीके से लगाया जाएगा। एक ही सवाल दोनों था, ध्यान दिए होंगे तो एक ही, दोनों ही सवाल एक ही है, लेकिन इसको अलग तरीके से लगाया जाएगा, उसको अलग तरीके से रखा गया। ठीक, देखिए इसको लगाते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 18 दिन में। ये 12 दिन में काम को खत्म कर रहा है, बी 18 दिन में काम को खत्म कर रहा है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, 36। टोटल वर्क कितना है, 36। अब देखिए इसकी कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता है 2 और ए की कार्य क्षमता है 3, दोनों की कार्य क्षमता आ गई। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। बेहतरीन कहानी पे ध्यान दीजिएगा। कहानी ये है कि आपके घर में मान लीजिए कोई कार्य पेंट करने वाले आए, 2 लोग, काम स्टार्ट हुआ, चलिए भाई ठीक, और आधा पेंट करे, आधा से ज्यादा पेंट करे और 1-2 दिन का काम और बचा हो, तब तक वो छोड़ के चले जाए। आप क्या करेंगे, आप तुरंत उसके घर जाएंगे, उसको पकड़ के लाएंगे, कहेंगे बैठ, कैसे भाग गया तू हमारा काम बिना
पूरा किए, उसको पकड़ के लाएंगे, उसको पकड़ के जो बचा हुआ कार्य है उसको करवाएंगे, तब ना उसको जाने देंगे। आधा बेदरंग करके दीवार चला जाएगा, छोड़ देंगे, उसको जाने देंगे? या अपने बरस लेके करिए। जब पूरा ठीका हुआ है कि पूरा घर को रंगना है तो आधा से अधिक काम करके थोड़ी छोड़ के चला जाएगा। गलत बात है? जी हाँ, बताइए। रेड टी शर्ट आप बताइए, गलत बात है ना? हाँ, बिल्कुल गलत बात है। तो जो काम छोड़ के जा रहा है उसको पकड़ के लाइए और काम को कराइए, यही इसका ट्रिक है। कौन काम छोड़ के जा रहा है? लेकिन कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ रहा है, तो ए को 3 दिन काम कराइए भाई। कैसे छोड़ देगा? उसको पकड़ के लाइए, मलपट्टा पकड़ के कहिए बट 3 दिन का काम और कर, जबरदस्ती कराइए उसको। तो ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है तो 3 दिन और काम करेगा। 1 दिन में 3 दिन और काम करेगा। कितना काम करेगा? 9 काम एक्स्ट्रा कर दिए। जो काम छोड़ के जा रहा है उसको पकड़िए और जो काम कराइए उससे। 9 वो काम किया। ठीक, इतना समझ में आया? अब टोटल काम में इसका 9 दिन का काम को जोड़ दीजिए। उसमें घटा रहे थे लेकिन इसमें जोड़ना है। 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45 वो काम हो जाएगा। ये अब दोनों मिल जा रहे हैं, दोनों मिल के काम को करेंगे। 3 और 2 कितना हो गया? 5। कितने दिन में खत्म होगा? 9 दिन। ये 9 क्या है बाबू? 9 टोटल डे है, टोटल डेज, टोटल दिनों की संख्या है। इतनी दिन काम को चला है, ये नहीं पूछा है पूरा। अगर दिया रहता है यहाँ पे कितने दिनों तक काम हुआ है तब तो आ जाता 9, लेकिन नहीं, इसमें दिया है कि दोनों कितने साथ मिलकर काम किए। इसमें 9 दिन में कितना दिन ए एक्स्ट्रा काम कराया गया है? दोनों को, ए को अकेले पकड़ के कितना दिन काम कराए हैं आप 3 दिन काम कराए हैं। 9 में 3 दिन अकेले जो ए को काम कराए हैं जबरदस्ती, उसको हटा दीजिए। अब ये 6 दिन जो बचा है इसमें ए और बी दोनों मिलकर काम किए होंगे। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब दोनों तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से। दोनों तरीके आपको समझा दिया गया है, बता दिया है। जो अच्छा लगे उसको अप्लाई कर दीजिए, जो आपको बेहतरीन लगे वो अप्लाई कीजिए। सोचिए अप्पूछी भगवान है, ऐसे डायलॉग मारिए अप्पूछी भगवान है, जो मुझे अच्छा लगे वही लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों अच्छा बताइए, एक जगह पे जाना है, इस साइड भी सीढ़ी है, इस साइड भी सीढ़ी है। हमें भाई ये वाला सीढ़ी अच्छा लग रहा है, हम इस सीढ़ी से जाएंगे। जाना तो वहीं पे है ना। सवाल से आंसर से मतलब है आप कौन सा टाइप से लगा रहे हैं, ये एग्जामिनर कभी नहीं पूछता। ठीक, आइए अगले सवालों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सेम टाइप को ऐसे ही सवाल को रखा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। ए और बी एक कार्य को एक साथ 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी कितने दिन में? 15 दिन में पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया। जबकि ए अकेले इसे 25 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले यहाँ पे 25 दिनों में पूरा करता है। कोई बात नहीं, अकेले कर रहा है, इसमें दोनों मिल के कर रहे हैं, इसमें अकेले कर रहा है 25 दिन में। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। चलिए टोटल काम है कितना? सबसे पहले सरकारी काम अपना है, टोटल काम निकालना। टोटल काम होगा इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बताइए? ब्लैक टी शर्ट आप बताइए, इसका एलसीएम क्या होगा? 25 दूनी 50 तेई 75, 15 पचे 15 चौको 60, 15 पचे 75। ये एक दिन का काम आ गया। ए बी दोनों मिलके एक दिन में 5 को काम करेंगे। ये अकेले कितना काम करेगा एक दिन में? 25 तेई 75। एक दिन का काम इसका आ गया 3। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए। अच्छा बताइए, दोनों मिलके 5 खंभा लगा रहे हैं, जबकि ए अकेले 3 खंभा लगा रहा है, तो बी कितना खंभा लगा रहा होगा? 2 खंभा लगा रहा होगा। कितना खंभा लगाएगा? 2 खंभा लगाएगा। तभी तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 खंभा लगाएंगे। बिल्कुल। अब देखिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले भाग रहा है। काम यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म होना है, लेकिन 5 दिन पहले बी भाग जा रहा है। तो हम अपना वही ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या कहता है कि जो भाग रहा है उसको पकड़ के लाइए और 5 दिन का काम अकेले उसे करवाइए। जो भाग रहा है उसे पकड़ के लाइए। कौन भाग रहा है? बी भाग रहा है। बी की कार्य क्षमता कितना है? 2। इसे 5 दिन और काम कराइए। एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। अब इस 10 को क्या करना है? टोटल काम में जोड़ देना है। 75 और 10 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 85। अब दोनों आपस में मिलकर इसको कितने दिन में खत्म करेंगे? दोनों को आपस में मिलाइए। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं?
5 कर रहे हैं, दोनों आपस में मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 17 पचे 85, 17 दिन में दोनों मिलकर खत्म कर देंगे। ठीक, टोटल ये काम है कि इतना दिन तक काम चला है। पूछ क्या रहा है, बी ने ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया, ये पूछा है। अब जो अकेले उसको जबरदस्ती बुला के जो भागा है उसे काम करवाए हैं, वो अकेले करवाए हैं, उसको उसमें से घटा दीजिए। टोटल काम 17, जबरदस्ती काम कितना करवाए उसे पकड़ के? 5 काम उससे करवाए, उससे हम घटा दीजिए। 17 में से 5 गया 12। ये 12 दिनों तक ए और बी दोनों मिलके काम किए होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 12 दिनों तक ए और बी दोनों मिलके काम किए होंगे। ठीक, अब आपको सवालों को समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज क्या किया जा रहा है। जो भाग रहा है उसको पकड़ के अकेले जबरदस्ती जितना दिन भाग रहा है उतना दिन उसको अकेले काम करवा दीजिए। टोटल काम में उसका किए हुए काम को जोड़िए और दोनों को मिला कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए। जो आएगा वो टोटल दिन होगा काम का, इतना दिन तक काम चला है। ठीक, अब जिसको अकेले काम करवाए हैं उसमें से उसको काम को घटा दीजिए। आपका आंसर आपके सामने आपके कदमों में पड़ा होगा आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से और इसको लगाने का कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा बताइए, इस सवाल का जवाब क्या होगा? सभी कोई बताइए। सेम टाइप का सवाल है, वही सवाल है, यानी कि वही सवाल है और इस सवाल को उस तरह से भी लगाया जा सकता था जिस तरह भी बताएं। इस सवाल का जवाब आप सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड जो बताया गया यानी मेथड से आप होमवर्क में लगाएंगे और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, इसका जवाब आप कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। इस सवाल का जवाब 12 तो आएगा लेकिन दूसरे वाले नियम से, इस बार जबरदस्ती नहीं काम को कराना है। ठीक, इस बार शेष काम को जो छोड़ के जाएगा उससे अपोजिट जो पार्टनर होगा उससे करा के लाना है आंसर। ये भी तरीका आपको बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है। आप इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इसमें 3 आदमी कूद गए काम को करने के लिए। तब तीनों आदमी कूदे हैं लंका में, 3 तिगड़म काम बिगड़म। चलिए इसको लगाते हैं, क्या होगा इस सवाल का जवाब? ए बी सी किसी कार्य को 16, 24, 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी 3 दिन काम छोड़, 3 दिन बाद, यानी कि जब काम शुरू हो रहा है, यही टॉपिक है आंसर लाने का। जब काम शुरू हो रहा है 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन के बाद ये काम छोड़ के सी भाग जा रहा है। बहुत बेकार आदमी है, सी छोड़ के भाग जा रहा है। ठीक, अब क्या कर रहा है? ये काम को पूरा 6 दिन पहले छोड़ के भाग रहा है, यानी कि काम जब पूरा हो रहा है, मान लो यहाँ पे काम पूरा है, इसके 6 दिन पहले कौन भाग रहा है? ये छोड़ के भाग रहा है। अब देखो भागा भगोवल स्टार्ट हो गया है सवालों में। ये वो पहले भाग जा रहा है, ये वो बाद में भाग रहा है। देखिए इस सवाल को, 6 दिन काम जब यहाँ पे खत्म हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। एक पहले भाग जा रहा है काम छोड़ के, और एक काम जब समाप्त हो रहा है तो 6 दिन पहले भाग जा रहा है। तो कितने दिनों तक कार्य पूरा होगा? इसमें वो पूछा है कि टोटल काम कितने दिनों तक चला है, इसका जवाब आपको देना है। टोटल काम कितने दिनों में कार्य पूरा होगा बताना है। चलिए बताइए। इस सवाल का जवाब आप दीजिए। आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया गया है कि इस सवाल में क्या होने वाला है। इस सवाल का जवाब आप दीजिए, जल्दी दीजिए। देखिए ए, बी और सी 3 लोग हैं। कौन कौन? 16, 24 और 32 दिनों में काम को क्या कर दे रहे हैं? खत्म कर देना है। एक 16 दिन में, एक 32 दिन में, एक 24 दिन में, एक 32 दिन में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल काम है कितना, जो तीनों काम को खत्म कर दे रहा है। टोटल काम निकालने का हमें केवल एक ही मकसद है, ताकि टोटल काम से क्या निकाल सके? कार्य क्षमता हमें मालूम कर सके। चलिए 16, 32, 24 का 32 का एलसीएम बताइए। देखिए यहाँ पे 16, 24 और 32 एलसीएम भी निकालना समझ लीजिए। 2 8 16, 12, 16 बाद में, फिर 2 से 4, 6, 2 6 के 12 और 2 8 16, 8 बाद में, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 से 1 3 2, फिर 2 से और लास्ट में 3 से। होगा ऐसे ही।
अब देखिए आपस में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 त्याई कितना होता है 32 त्याई, 3 दूनी 6 और 3 तिरिके 9, 32 त्याई कितना होगा 96। टोटल काम कितना निकल के आएगा 96 काम निकल के आएगा 96। ये है टोटल वर्क। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा है इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी 6, इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी 3, 4 हुई, 24 चौको 96। इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी 3। अब एक एक की कार्य क्षमता निकल गई। ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 6 है, बी की एक दिन की कार्य क्षमता 4 है और सी की एक दिन की कार्य क्षमता 96 है। अब देखिए सवाल को लगाया जाए नेक्स्ट तरीके से। अब यहां पे समझा रहे हैं सवाल को, देखिए ट्रिक के साथ। सी 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है, यानी काम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो 4 दिन करने के बाद काम छोड़ दे रहा है, यानी कि पहले ही सिलेंडर बोल दे रहा है, काम को छोड़ दे रहा है। तो इसके 4 दिन का काम को नोट करिए और इसको क्या कर दीजिए भगा दीजिए, बाइकआउट कर दीजिए। तो 4 दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम इसका 3 है तो 4 दिन का काम कितना होगा 12 होगा। अब इसको हटा दीजिए, जो 4 दिन का काम किया है उसको नोट किए, टोटल काम कितना है 96, 12 क्या है ये सी का 4 दिन का काम है, इसको नोट किया और इसको हटा दिया। ठीक, अब देखिए जो ए है वो 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, यानी कि जब काम समाप्त हो रहा है उसको 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। तो जो काम छोड़ के जाएगा उसको एक्स्ट्रा काम कराना है। चलिए एक्स्ट्रा काम कराइए इसके ए का एक दिन का काम 6 है तो 6 दिन पहले जा रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम करेगा 36 काम करेगा। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए 36 कितना आएगा, चलिए देखिए 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 84 प्लस 36, इसको जोड़िए 6 4 10 80 ले 8 3 11 और 1 12, 120 को काम बचा है। अब 120 को करने कौन आएगा सी आएगा। अब 120 को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, ना कि सी करेगा। क्यों सी नहीं करेगा, क्योंकि सी का 4 दिन पहले का काम नोट करके इसको भगा दिया गया है, बाइकआउट कर दिया गया है। तो सी को हमें क्या कर देना है हटा देना है, सी अब उसमें नहीं इंटरफेयर करेगा काम। तो दोनों का एक दिन का काम कितना है 6 4 10, टोटल काम है 120, दोनों मिलकर कर रहे हैं 10। कितने दिन में करेंगे 12 दिन में काम को खत्म कर देंगे, 12 दिन में काम को क्या कर देंगे तमाम कर देंगे। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी 12, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। सवाल समझ में आ गया। जो पहले छोड़ के जाएगा उसको टोटल काम को, उसमें काम उसको जितना दिन पहले छोड़ के जाएगा उस काम को नोट कर लेंगे। जो पहले छोड़ के जा रहा है उतना काम करा के उसमें से माइनस कर लीजिए, जो बाद में छोड़ के जा रहा है उसका काम को क्या करना है प्लस करना है। अब माइनस प्लस करके जो आएगा उसमें से दोनों, अब सी को हटा देना है क्योंकि उसका काम लेकर उसको भगा दिया गया, वो पहले ही छोड़ के जा रहा है, उसका काम खत्म। अब जो बचा है वो ए बी करेंगे, 10 दिन में, एक दिन में 10 कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा 120 काम करके खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये सारे सवाल एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपीपी, इन सारे क्वेश्चनों को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। हो सकता है कि ए बी सी की जगह नाम दे दे, हो सकता है 16 24 32 जगह कोई डिजिट चेंज कर दे, लेकिन सवाल यही रहेगा, अप्रोच यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। आपको इस बार ही सतर्क हो जाना है, इस तैयारी को पूरा करना है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे। ए बी सी 18 36 54 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। देखिए सवाल, ए कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में, और सी 54 दिन में कार्य को खत्म कर रहा है। सबसे पहले टोटल काम कितना होगा, टोटल काम होगा हमारा शायद एलसीएम होगा। देखिए 18 36 और 54 का एलसीएम देखिए, 2 से 9 बार में 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, फिर 2 से करिए 9 6 और 27, 2 से करिए 9 3 27, अब 3 से करिए 3 3 के 9, 1 3 9 27, फिर 3 से 1 1 और 3, और 3 से 1 1 1। अब सबको आपस में गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 के 24, 24 क्या और 3 3 और 3, यानी 3 3 के 9, 24 9 9 4 को 36, 3
और 9 दूनी 18 और 3 21, 216। एलसीएम कितना आएगा? 216। 216 क्या है? ये है टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। अब देखिए, अब इनकी कार्य क्षमता निकाल दीजिए, क्या क्या होगा। 24 24 24 में 4 3 12 हासिल 1 3 दूनी 6 1 72 3 दूनी 6 7 14। सही है। चलिए इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं, कितने बार में ये जाएगा, देखते हैं कितनी बार में जाएगा। 18 एकम 18, 3 18 दूनी 36, 12 बार में ये जाएगा। इसको कितने बार में ले जाए? 36 छक्के कितना होता है? 6, 3 छत्री 18 और 3 21, 216, यानी कि 6 बार में ये जाएगा। 54, 4 बार में ये जाएगा। 4 चौको 16 हासिल 1, 5 चौको 20 और 21। सबकी कार्य क्षमता हमारे पास आ गई। अब कह क्या रहा है, देखिए इसको मिटा दे थोड़ा सा। कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और बी और सी कार्य पूरा होने से क्रमशः, यानी कि पूरा, जब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इंड हो रहा है, ठीक, कार्य यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इंड हो रहा है, पहले नहीं छोड़ रहे हैं। अगर पहले छोड़ते तो इनके कार्य को नोट कर देते और टोटल काम में घटा कर इनको क्या कर देते, बाहर भगा देते। लेकिन कार्य समाप्त होने से कितने दिन, 5 दिन और 10 दिन तक पहले छोड़ा है, यानी कि 5 दिन और 10 दिन का काम इनका नोट कर लेंगे। किनका किनका? बी और सी का। सी का 5 दिन का, सॉरी, बी का 5 दिन का कितना होगा? बी का 5 दिन का काम कितना होगा? बी का 5 दिन का काम, एक दिन में 6, तो 5 दिन में कितना काम होगा? 30 काम होगा। उसी तरह सी का 10 दिन का काम कितना होगा? सी का 10 दिन का काम एक दिन में कितना हो रहा है? 4, तो 10 दिन में कितना होगा? 40 काम होगा। अब ये टोटल काम जो है 216, इसमें 5 दिन का काम इसका 30 और ये 10 दिन का काम इसका 40 जोड़ दीजिए, 216 और ये हो जाएगा 70, 6 और 7 1 8, 286। अब पूछ क्या रहा है कि पहले छोड़ देते हैं, लेकिन कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में कार्य को पूरा होगा। तीनों को आपस में जोड़िए, 12 6 18 4 22, 6 4 10 10 10 20 2 22, 286 और ये हो गया 22। काटिए, कितने बार में कटेगा? 22 1 22, 22 6 28 66, 22 3 66, 22 3 66 होता है ना। 13, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बिंदास है, झकास है, हर चीज परफेक्ट बन रहा है। 13 दिन में क्या कर देंगे, काम को खत्म कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना काम है देखिए, कितना क्वेश्चन है, थोड़ा सा और है, एक स्टेप और। इस सवाल का जवाब 4 दिन बाद छोड़ता है। ए ने काम पूरा किया, 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो पहले वाले काम को क्या कर देंगे, घटाएंगे, उसका काम निकाल के 4 दिन बाद छोड़ता है, यानी काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ता है तो इसको घटाएंगे, और काम जब समाप्त हो रहा है उसके 3 दिन पहले छोड़ता है तो इसको उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और इन सी को जब छोड़ रहा है तो इसको काम को बाहर भगा देंगे और बाकी सवालों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस सवाल का जवाब आप कहां देंगे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। होमवर्क है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपके सवाल का आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरिफ, अरूर और अब्राहम एक कार्य को 15 20 24 दिनों में करते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया। कार्य पूरा होने से पहले, यानी कि जब कार्य समाप्त हो रहा है उसके पहले एक दिन आरिफ भाग जाता है, 3 दिन पहले अरूर भाग जाता है और 4 दिन पहले अब्राहम छोड़ के भाग जाता है। तो कार्य कितनों दिनों में समाप्त होगा? चलिए इस सवाल को लगाया जाए। आरिफ, अरूण और अब्राहम, ठीक, 12 20 और 24 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 120, 24 बचे 120, 12 दहिया 120। आरिफ का एक दिन का काम आ गया 10, अरुण कितना, एक दिन का काम आ गया 6 और एक दिन का काम आ गया 5। बहुत बढ़िया। अब एक एक को भगाया जा रहा है, कह रहा है कि एक दिन पहले छोड़ रहा है कौन, आरिफ। आरिफ का एक दिन का काम कितना है, 10, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा।
एन चेंज किया जाए। अब देखिए 3 दिन पहले अरुण छोड़ रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन पहले 3 दिन का काम कितना है 18, ये छोड़ देगा। अब देखिए 4 दिन पहले अब्राहम, एक दिन में 5, तो 4 दिन में 20 काम करके ये छोड़ेगा। अब जो भी काम है 120 में इसको जोड़ दीजिए, 10, 18 और 20 कितना होगा 10, 18 और 20, चलिए 30, 40 और 8 48, 120 ये हो गया 48, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 8 और 12 4 16, 168 काम कौन करेंगे। अब इसमें ए बी सी तीनों अब्राहम यानी कि आरिफ, अरुण और अब्राहम तीनों मिल जा रहे हैं, तीनों मिलके कितना कर रहे हैं 10 6 5, 10 6 16 5 21, 168 टोटल काम है। 21 को एक दिन की इनकी कार्य क्षमता है, कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए 7 से करें, 7 तरीके 21, 7 एकन्ने 7 दूनी 14, 2 चौको 28, 3 एकन्ने 3, 3 8 24, यानी कि 8 दिन में काम को क्या हो जाएगा, तीनों मिलके खत्म कर देंगे। ये रहा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी 10 12 15 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि जब काम खत्म हो रहा है उससे पहले 5 दिन काम छोड़ दे रहा है, उसको 5 दिन और काम कराना है। लेकिन ए के जाने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ दे रहा है। अब यहां पे सवाल लगाने वाला है, ये देखिए क्या कह रहा है, 2 दिन बाद बी छोड़ रहा है, यानी कि जब काम यहाँ पे समाप्त हो रहा है, अब इसके 5 दिन पहले छोड़ा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, यानी कि यहाँ पे छोड़ दे रहा है ए, और ये जैसे ही जा रहा है इसके 2 दिन छोड़ दे रहा है, यहाँ पे छोड़ दे रहा है बी। तो बी कितना दिन पहले छोड़ा काम पूरा होने से, बी छोड़ा 3 दिन पहले। तो इसका कहने का मतलब बी का कहने का मतलब बी कितना दिन 3 दिन पहले। यही पहेली थी सवाल को, यही सॉल्व करा दी। अब देखिए ए बी सी 10 12 और 15, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 15 दूनी 30, 12 से नहीं कटेगा, 15 तिया 45 नहीं कटेगा, 15 चौको 60। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल दीजिए, कार्य क्षमता कितना होगा 15 चौको 60, 4 12 5 60 और 2 6 60, कार्य क्षमता निकल गया। अब देखिए लेकिन एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले भाग रहा है ना, 5 दिन तक काम और कराइए इसका, 6 5 30। अब दूसरा कह रहा है बी कितना दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं, जितना दिन पहले ए छोड़ा है 3 दिन पहले, यानी कि बी का 3 दिन और काम कराइए, 3 दिन 5 और 3 कितना हो जाएगा 15। टोटल काम कितना जा रहा है 60 30 और ये 15, 60 30 90 और 15 कितना हो जाएगा 105। अब 105 कौन करेंगे, ए बी सी तीनों करेंगे, 6 4 10 5 15, 105 टोटल काम है, तीनों मिलकर ए बी सी 15 हो जाएगा, 15 सत्ते 45, 15 चौको 60, 15 75, 15 96, 15 सत्ते 105, ये रहा 60। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी प्रत्येक अकेले अकेले कार्य को 27 37 45 दिन में कर रहा है, 12 दिनों तक अकेले कार्य करना शुरू करता है। कौन 12 दिनों तक अकेले काम करना शुरू करते हैं तीनों मिलकर, फिर 20 से कार्यभार ले लेता है, ए आ जाता है। 12 दिन तक ए काम करता है और 12 दिन के बाद कौन आ जाता है, ए आ जाता है, वो काम कर रहा है। जैसे कोई काम ए बी सी पूरा, जैसे क्या कीजिएगा, इसका आंसर आप बताइए, इसको हम कुछ हिंट दे रहे हैं, इसका सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये बढ़िया सवाल। सबसे पहले 27 33 और 45 का एलसीएम निकालेंगे, 27 33 और 45 का क्या निकालेंगे एलसीएम, ये होगा एलसीएम क्या होगा टोटल वर्क आएगा, फिर उसकी इफिशियंसी निकाल लीजिएगा। अब जितना इफिशियंसी ए का आ रहा है वो 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक, वो 12 दिनों तक काम कर रहा है। अब बी हट जा रहा है, बी फिर बी ए से कार्यभार ले रहा है, यानी कि ए हट जाएगा, बी की कार्यभार जो बी की जो कार्य क्षमता होगी उसे 11 दिन, बी की जो कार्य क्षमता होगी उसे 11 से मल्टीप्लाई कराइएगा। अब कह रहा है कि सी आ जा रहा है और बी से कार्यभार ले जा रहा है, और जो शेष काम बचेगा उसको कितना दिन में करेगा, ठीक। अब इन दोनों को मान लीजिए यहाँ पे 2 आया यहाँ पे 4 आया, दोनों मिलकर 6 काम कर रहा है, टोटल काम 10 है, इसमें से घटा दीजिए 4 काम बचेगा ना,
ये वास्तविक नहीं बता रहे हैं, बस आपको आंसर टाइप का बता रहे हैं। 4 काम बचेगा। अब इस 4 काम को आ रहा है सी कितना दिन में करेगा, इसकी इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा। सी उतना दिन में काम करेगा। पूछ रहा है कितना दिन तक काम हुआ है, पहले 12 दिन तक काम हुआ, 12 को जोड़िएगा, फिर 11 दिन तक काम हुआ, 11 को जोड़िएगा, और सी जितना दिन तक काम होगा उसको जोड़िएगा। पूरा जो आंसर आएगा आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से आपको सवाल को लगाना है, और इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देंगे। आपके सवालों का जो जवाब हो उसका इंतजार करेंगे। अब क्या होगा इसका जवाब, आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल सही। लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अपने दोस्त यार सखा सहेली मित्र जो भी फ्रेंड हो उसके पास शेयर कीजिए, ताकि उनका भी हो सके कल्याण। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।